जिस तरह अवधेश सिंह ठाकुर ने मेरे घर की खुशियां, मामा जी का आत्मसम्मान, पवन भैया का करियर और उससे भी बढ़कर मेरे देव को छीनकर जो मुझे दर्द दिया है, जिस तरह मैं और मेरा परिवार तड़प रहा है, ठीक उसी तरह मैं अवधेश सिंह को तिल तिल कर मारूंगी। उसे और उसके परिवार का नाश कर दूंगी। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले की जान यूं ही नहीं जाएगी। मैं उसे पूरा इंसाफ दूंगी। यही देव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो काम था बहू जी। काम तो आप तब करेंगे बबुआ जी जब आप होशो हवास में रहेंगे। फिलहाल तो यही चाहते हैं कि आप तनिक अपना ख्याल रखिए। बस इतना जरा सा काम कर दीजिए हमरा। ठीक है बहू जी, हमें क्या हुआ है? ठीक है, क्या हुआ है? सब ठीक है तो खाना ऐसे ही ज्यों का त्यों पड़ा रहता। एक ठो निवाला तक मुंह में नहीं डाले हैं। तो हमें भूख नहीं है बहू जी। बस बबुआ जी, चलिए मुंह खोलिए, तनिक खा लीजिए। हमारा बिल्कुल मन नहीं है बहू जी। अरे कैसे मन नहीं है बबुआ जी? ऐसे कब तक चलेगा? अरे आपकी भूख हड़ताल से वो छोकरिया वापस नहीं ना आ जाएगी आपकी जिंदगी में। मरी नहीं है बहू जी, जिन्ना है। गुस्सा में हमें पहचानने से इनकार करती है तो हम ठीक रह सकते हैं बहू जी। लेकिन हम जानते हैं हमसे कितना भी गुस्सा हो हमरा तकलीफ नहीं देख सकती है। जरूर आएगी। हद होता है बबुआ जी, हर बात की एक हद होता है। अरे कितनी बार आपको समझाएंगे कि वो छोकरिया अर्पिता नहीं है, अर्पिता जा चुकी है। बुआ जी, सच्चाई को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना आपके और पूरे परिवार के लिए भला होगा। वो आएगी बहू जी। देखिएगा वो जरूर आएगी। हमारा प्यार उसे खींच लाएगा एक दिन। जरूर आएगी।
दीदी, दीदी घर की छोटी बहू वापस आ गई। आशीर्वाद दीजिए कि फिर से कोई मुसीबत ना आए, जिसकी वजह से हमें आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। अवधेश जी, आपका प्यार जीत गया और हमारी जिद हार गई। देखिए ना, हमें आना पड़ा आपके पास, आपके लिए, ये प्यार के लिए, हम दोनों के लिए। हम जानते थे तुम हमको तकलीफ में नहीं देख सकते। हम जानते थे तुम आओगे। एक एक पल, एक एक दिन कैसे बिताया हम जानते। कितना खुश है तुमको देखकर आज ना, कह नहीं सकते अर्पित। अरे सब हमको बोले, सब बोले हमको तुम कब वापस नहीं आओगी। हमारा दिल कहता था अर्पिता, तुम्हें हमारी अर्पिता हो, और तुम आओगी। हमारा दिल सही कहता था ना। और हम जो तुम्हारा साथ किए, तुम्हारा भरोसा भी नहीं, तुम हम कहती रही, लेकिन अब के लिए माफी चाहते हैं अर्पिता, हमको माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप?
ठीक हो जाएगा। आप ही की खातिर तो हम आए हैं। आपने इतना सब कुछ जो किया हमारे साथ, उसका कर्ज उतारने अर्पिता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू वापस आ गई। तुमरे बिना हमरे बिटवा का बुरा हाल था। अब उसे नया जीवन मिलेगा। अब तो हमरे बिटवा को और इस बूढ़ी अम्मा को छोड़ के नहीं जाएगी ना? नहीं जाऊंगी। लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जीती है। देखो, हम जानते हैं कि हमारे साथ बिताया आखिरी वक्त बहुत खराब था और तुम्हारे लिए तो एकदम नरक जैसा था। खास करके वो जब वो रणविजय का बात को लेकर हम तुम पर शक किए, लेकिन अब वो सब बीत चुका है। हम सच जानते हैं कि क्यों में तुम्हारा कोनो गलती नहीं था। बता नहीं सकते कितना खुश हैं तुम्हें अपना साथ पाके अर्पिता, कितना राह देखे हम तुम्हारा। अरे सब बोले हमको कि तुम जिंदा नहीं हो, लेकिन हम नहीं माने। और जैसे ही तुम्हें पहली बार देखे हमें यकीन हुई कवा कि तुम ही हमारी अर्पिता हो। जी हमारा विश्वास कीजिए, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो अर्पिता यहाँ कैसे आ गई? का पंडित जी एक ठो काम करने दिए रहे आपको, वो भी ठीक से नहीं कर पाया।
भाई कहीं सभी के शिकार करने हो। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं बहू जी कि हम अपने हाथ से उसको फेंके थे। वो मर चुकी थी। हमारी मानी बहू जी, ये अर्पिता नहीं कि मैं जरूर कहूँ कि कोई गहरी चाल है। ये की चाल हो ही सकत है। और अगर ये अर्पिता नहीं है तो कौन मकसद से हवेली में आई है? ये तो समझ नहीं आ रहा बहू जी। जो ही अर्पिता निकली तो जाना था का हो ही जाएगा। हमरा हर एक रात जाना था इससे पहले कि वो हमरा एक एक रात जाके बबुआ जी को बता दे, उनको रास्ते से निकालने का तरीका निकाले।